स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 हमारा राजस्थान भाग 2 का 5वां अध्याय और 6ठा अध्याय राजस्थान में व्यापार और राजस्थान के प्रमुख शासक। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं हम देखने वाले हैं फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन से। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नांकित में से कौन सा उद्योग बड़े उद्योग की श्रेणी में आता है। तो देखिए हमारे यहाँ पर दो श्रेणी में उद्योगों को बांटा गया है। एक तो है बड़े उद्योग और एक होते हैं लघु और कुटीर उद्योग। जो आपके बड़े उद्योगों की श्रेणी में आते हैं, राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योगों में दो उद्योग आते हैं। एक तो आता है सूती वस्त्र उद्योग और दूसरा आता है चीनी या शक्कर उद्योग। ठीक है, तो यहाँ पर चीनी का या शक्कर उद्योग नहीं दिया हुआ, तो उत्तर क्या रहेगा, सूती वस्त्र उद्योग। कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है। तो देखिए ऊन निर्यात किया जाता है, आपके जवाहरात जो है निर्यात किए जाते हैं, संगमरमर निर्यात किए जाते हैं। निर्यात क्या होता है, निर्यात होता है कि जो वस्तुएं हैं उनको किसी देश में या किसी राज्य में भेजना, क्या कहलाता है, निर्यात कहलाता है। ठीक है, तो पेट्रोल जो है ये नहीं भेजा जाता यहाँ से। नेक्स्ट है, राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योग कौन से हैं। तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। कृषि आधारित जो बड़े उद्योग हैं वो कौन से हैं। एक तो आपके है सूती वस्त्र उद्योग और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, कौन सा उद्योग आता है, चीनी या शक्कर उद्योग। तो यानी कि दोनों सही रहेंगे, पहला और दूसरा ऑप्शन। ठीक है, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए ब्यावर में की गई थी। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड की जो है स्थापना 1889 में। नेक्स्ट है, वस्तुओं का विनिमय निम्न से संबंधित है। तो क्या होता है वस्तुओं का विनिमय। तो देखिए विनिमय का मतलब आयात भी होता है, निर्यात भी होता है। ठीक है, आयात मतलब किसी देश से राज्य या किसी राज्य से चीजें मंगवाना, निर्यात होता है किसी देश या राज्य को चीजें भेजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में निम्न का आयात किया जाता है। आयात यानी कि खरीदा जाता है। क्या खरीदा जाता है, मिट्टी का तेल, खनिज तेल, चावल, ये सभी। तो देखिए राजस्थान में आयात किया जाता है मिट्टी का तेल, खनिज का तेल और चावल, यानी कि ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है। देखिए सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग है। राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित और सर्वाधिक रोजगार देने वाला जो है सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। चीनी उद्योग भी है लेकिन जो कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है वो कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो कहाँ पर स्थापित किया गया था, सबसे जो है पहले अभी हमने बात की थी ब्यावर में किया गया था और दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। ठीक है, राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था। पहला वस्त्र उद्योग जो है किया गया था स्थापित 1889 में। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना ब्यावर अजमेर में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है। तो कहाँ कहाँ पर मिलें स्थापित हुई है, इनका पूछने का अर्थ ये है। तो देखिए आपके ब्यावर है, भीलवाड़ा है, ठीक है, कोटा है, यहां पर तो जो है एक सेकेंड, सॉरी, कौन सा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है। तो ब्यावर तो है ही, सबसे पहली मिल यहाँ स्थापित हुई थी। उसके बाद और कौन सा ऑप्शन है, किशनगढ़ भी है, विजयनगर भी है, टोंक जो है यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग जो है वो नहीं है। इसके अलावा देखिए
भीलवाड़ा भी है, जयपुर भी है, और आपके पाली भी है, हनुमानगढ़ भी है, गंगानगर में भी मिल हैं, कोटा में भी है, विजयनगर में भी है। और जो भीलवाड़ा है वो तो आपके क्या कहलाता है, आपके वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वस्त्र नगरी का दर्जा किसको दिया गया है, तो भीलवाड़ा को दिया गया है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, दूसरा उद्योग कौन सा है कृषि आधारित उद्योग, चीनी उद्योग है। देखिए हम 7th क्लास की बुक्स कर रहे हैं तो लेवल जो होगा वो 7th क्लास का ही होगा, क्वेश्चन भी उसी प्रकार के होंगे। ठीक है, क्योंकि ये बुक से बनाए गए हैं। ठीक है, जो राजस्थान की बुक्स हैं तो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक्स हैं। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है, कितने निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है, तो देखिए 35 जो आपके निर्यातक हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत। ठीक है, और देखिए निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत जो उद्यमी होते हैं उनको अपना निर्यात व्यापार प्रारंभ करने के लिए 2 दिन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण कब किया था, कब किया था, तो उत्तर क्या रहेगा, उत्तर रहेगा 2019 में। तो कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण 2019 में किया गया। कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है, नहीं की जाती, पेट्रोल नहीं जो है निर्यात किया जाता, बाकी ऊन है, ज्वारात है, संगमरमर है, ये निर्यात किए जाते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में कौन सी वस्तु का प्रसंस्करण किया जाता है, कौन सी वस्तु का प्रसंस्करण किया जाता है, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो कौन सी वस्तु का किया जाता है प्रसंस्करण, ये किया जाता है आपके फलों का। ठीक है, फलों का किया जाता है। तो भाई ये तो हो गया हमारा 5वां अध्याय। अब हम करेंगे 6ठा अध्याय। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, राजपुताने का कर्ण कहा जाता है, किसे कहा जाता है राजपुताने का कर्ण, तो महाराजा जो राय सिंह है इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है राजपुताने का कर्ण। देखिए जो राय सिंह थे इनका जो कार्यकाल था वो था 1574 से 1612 तक। इन्होंने क्या किया था, बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है इसका निर्माण करवाया था, यहाँ पर राय सिंह प्रशस्ति भी लिखवाई थी। और फिर जो महाराजा राय सिंह है उन्होंने राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथ जो हैं उनकी रचना भी की थी। नेक्स्ट है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, जल्दी से उत्तर लगाएं। महाराणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। देखिए आपके महाराणा कुंभा जो हैं वो 1433 में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे थे। इन्होंने 84 मेवाड़ के जो 84 दुर्ग हैं उसमें से 32 दुर्ग जो हैं केवल कुंभा द्वारा निर्मित है। इन्होंने विजय स्तंभ का भी निर्माण करवाया था और ये महान संगीतकार भी थे। ठीक है, संगीत राज, आपके संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, ये जो है संगीत की रचनाएं या संगीत के आप ग्रंथ कह लें वो भी इन्होंने लिखे थे। साथ ही जो कुंभा थे उन्होंने जयदेव रचित जो गीत गोविंद थी उस पर रसिक प्रिया टीका की रचना की थी और चंडी शतक की जो टीका है वो भी लिखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो सवाई जयसिंह जो हैं इन्होंने जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण करवाया, सवाई जयसिंह ने। ठीक है, 1688 में इनका जन्म हुआ था। इनका जो कार्यकाल है वो है आपके 1699 से 1743 तक। ठीक है,
सवाई की उपाधि इनको औरंगजेब ने दी थी और जयपुर को इन्होंने राजधानी बनाया था आमेर के स्थान पर। कछवाहा शासक थे ये। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में लेखक थे। कौन थे लेखक? तो देखिए चंद्रबरदाई भी थे, विद्यापति गौड़ भी थे, पृथ्वी भट्ट भी थे। तो क्या आ जाएगा? ये सभी जो हैं पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में ये सभी थे। देखिए इनके पिता जो थे उनका नाम सोमेश्वर था, माँ का नाम कर्पूर देवी था। इनको जो आपके पृथ्वीराज थे, पृथ्वीराज चौहान, इनको 6 भाषाओं का ज्ञान था और इनकी जो दरबार था यहाँ पर विद्यापति गौड़ थे, फिर वागीश्वर भी थे, ज्ञानक भी थे, विश्वरूप जनार्दन भी थे, चंद्रबरदाई भी थे और पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक जो है वो भी इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो की रचना आपको पता है किसने की है? चंद्रबरदाई ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराणा कुंभा मेवाड़ के इस राज सिंहासन पर कब बैठे थे? तो कब बैठे थे राज सिंहासन पर? जल्दी से उत्तर लगाएं। 1433 ईस्वी में। इनका जो कार्यकाल है वो 1433 से लेकर 1468 तक माना जाता है, ईस्वी तक। 1417 में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराजा सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार करने हेतु कौन से इलाके जीते थे? उत्तर लगाएं जल्दी से। कौन से इलाके जीते थे? तो इन्होंने इलाके जीते थे ये सभी। ठीक है, इन्होंने फर्रुखनगर, धौलपुर, रोहतक, ये सभी इलाके जो है जीते थे। देखिए इन्होंने ये भरतपुर के शासक थे। 1755 से लेकर इनका कार्यकाल जो है 1763 तक का था। और देखिए इनके दरबार में अगर विद्वानों की बात करें तो कविवर सूदन, अखेराम गर्ग विद्वान जो है इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। और देखिए इन्होंने गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फर्रुखनगर, ये सारे जो हैं जीते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आमेर के शासक सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? अभी मैं बता के गई हूं, जहांगीर ने दी थी। किसने दी थी? सॉरी, औरंगजेब ने दी थी। ठीक है, औरंगजेब ने दी थी सवाई की उपाधि इनको। और देखिए सवाई जयसिंह ने 1725 में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया था और उसका नाम मुगल बादशाह के नाम पर क्या रखा था? जीज ए मोहम्मद शाही। जीज ए मोहम्मद शाही रखा था। ठीक है, नेक्स्ट है, कछवाहा राजवंश के किस शासक ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया? अभी हम बात करके गए हैं किनकी? सवाई जयसिंह की। ठीक है, नेक्स्ट आपने बताना है शासक और शासक का शासनकाल कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए मालदेव जो है इनका शासनकाल था 1532 से लेकर 1562 तक। बाकी देखिए पृथ्वीराज चौहान का है 1177 से 1192। ठीक है, महाराणा कुंभा 1433 से 1468, महाराणा सांगा 1509 से 1528 तक और मालदेव का था 1532 से 1562 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, कौन सा लेखक पृथ्वीराज का दरबारी कवि नहीं था? तो कौन सा लेखक पृथ्वीराज का दरबारी कवि नहीं था? सोमदेव नहीं था। सोमदेव जो है वो विग्रह राज चतुर्थ का राजकवि था और इसने ललित विग्रह राज नाटक की रचना की थी। किसने? सोमदेव ने। देखिए सोमदेव जो थे इन्होंने ललित विग्रह राज की रचना की, नाटक की, और ये विग्रह राज चतुर्थ के दरबार में थे। बाकी देखिए विद्यापति गौड़ है, वागीश्वर है, ज्ञानक है, ये पृथ्वीराज के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान के किस दरबारी लेखक ने पृथ्वीराज रासो की रचना की?
तो चंद्रबरदाई ने की है। ठीक है। महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ? 1417 में। कब हुआ? 1417 में। और ये गद्दी पर कब बैठते हैं? 1433 में। कब तक बैठते हैं? 1468 तक। किसका शासनकाल सांस्कृतिक दृष्टि से मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है? महाराणा कुंभा का। क्योंकि जो आपके इन दुर्ग हैं, ठीक है, जो दुर्ग थे महाराणा कुंभा के समय में मेवाड़ में 84 दुर्ग में से 32 दुर्गों के निर्माता कौन है? कुंभा है। तो सांस्कृतिक दृष्टि से मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग कुंभा का ही जाएगा। अब आपको शासक का शासनकाल सुमेलित करना है, इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए महाराणा प्रताप जो है इनका था 1572 से 1597 तक, बिल्कुल सही है। महाराजा राय सिंह का शासनकाल 1574 से 1612 ईस्वी, ये भी सही है। उसके बाद है मिर्जा राजा जयसिंह, इनका है 1621 से 1667, ये भी सही है। जबकि महाराजा जसवंत सिंह जो है इनका शासनकाल था 1638 से लेकर 1678 तक। कब से कब तक था जसवंत सिंह का शासनकाल? 1638 से 1678 तक। ठीक है। मेवाड़ में 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया? तो 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया। महाराणा कुंभा ने किस ग्रंथ की रचना नहीं की थी? तो देखिए देव मूर्ति प्रकरण की रचना नहीं की। बाकी आप देखिए संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, सूड प्रबंध है, इन तीनों की रचना जो है महाराणा कुंभा ने की है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले थोड़ा सा व्याख्या कर लें देव मूर्ति प्रकरण के बारे में। तो देखिए मंडन नामक का जो प्रसिद्ध शिल्पी था महाराणा कुंभा का आश्रित कवि था, शिल्पी था, जिसने देव मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन आदि पुस्तकों की रचना की। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडन जो थे इन्होंने देव मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडल, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन पुस्तकों की रचना की। ठीक है। महाराणा कुंभा ने कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी? तो देखिए हिंदू पत की जो है राणा सांगा ने धारण की थी। भारतीय इतिहास में हिंदू पत के नाम से विख्यात हैं कौन? राणा सांगा। महाराणा कुंभा की थी महाराजा धीराज, राय रायन, दान गुरु। ठीक है, दान गुरु, हाल गुरु। नेक्स्ट है महाराणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था? सांगा का वास्तविक नाम क्या था? संग्राम सिंह। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा ने किसके द्वारा रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना की? रसिक प्रिया टीका की रचना की थी गीत गोविंद पर, और गीत गोविंद लिखी है जयदेव द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है। किस शासन ने निम्न में से किस शासन ने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया था? तो देखिए सांगा जो थे इन्होंने एकमात्र अंतिम हिंदू शासक थे, इसलिए उनको हिंदूपत कहा जाता है, जिन्होंने सभी राजपूत जो राज्य थे उनको संगठित किया था बाबर के विरुद्ध। ठीक है। राठौड़ वंश के शासक राव मालदेव ने सबसे पहले किस पर अधिकार किया था? तो भाद्रा जून पर अधिकार किया था मालदेव ने। राव मालदेव ने भाद्रा जून पर अधिकार किया था। ये राठौड़ वंश के शासक थे। कौन? राव मालदेव। देखिए अगर मालदेव की बात करें तो इनका शासनकाल जो था वो 1532 से लेकर 1562 तक का था। ठीक है। ये राव गांगा के बड़े बेटे थे। और राव मालदेव का जो शासन है मारवाड़ के इतिहास में क्या कहलाता है? तो मारवाड़ के इतिहास में जो मालदेव का शासन है ये कहलाता है शौर्य युग। क्या कहलाता है? शौर्य युग कहलाता है। इन्होंने अपने जीवन काल में 52 युद्ध किए थे टोटल, और छोटे बड़े जो हैं 58 परगनों पर इन्होंने अधिकार किया था। इन्होंने सबसे पहले भाद्रा जून को जीता, फिर नागौर को, मेड़ता को, सिवाना को, फिर बीकानेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। ठीक है। और फिर सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग जो मेड़ता है वहाँ
पर पोखरण दुर्ग का निर्माण भी मालदेव ने करवाया था। और मालदेव का देहांत जो होता है 1562 में होता है। इनको हशमत वाला शासक कहा है फारसी इतिहासकारों ने। हशमत वाला जो शासक है, इसका मतलब क्या होता है? हशमत वाला का मतलब होता है ताकतवर। तो ताकतवर शासक कहा है फारसी इतिहासकारों ने किसको? मालदेव को, हशमत वाला शासक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालदेव की बातें हो गई। तो मालदेव ने सबसे पहले भादरा जून पर अधिकार किया था और उसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर अधिकार किया था। राव मालदेव ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया? तो किसका निर्माण करवाया था? जल्दी से उत्तर लगाएं। सोजत दुर्ग का निर्माण करवाया था। किस शासक को हशमत वाला शासक कहा जाता है? फारसियों ने कहा है, ये कहा है मालदेव को। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो 9 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। राज्याभिषेक कब हुआ था महाराणा प्रताप का? 28 फरवरी 1572 को। विश्व वल्लभ पुस्तक की रचना किसने करवाई थी? महाराणा प्रताप ने। ठीक है, महाराणा प्रताप ने किसकी रचना करवाई थी? विश्व वल्लभ पुस्तक की रचना करवाई थी। देखिए, महाराणा प्रताप की बात करें तो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे थे। उदय सिंह के बड़े बेटे थे। राज्याभिषेक इनका होता है 28 फरवरी 1572 को। जयवंता बाई इनकी माँ होती है ना। और विश्व वल्लभ जैसी पुस्तकों को लिखवाया था इन्होंने। और ये विश्व वल्लभ जो पुस्तक है ना, इसमें क्या था कि संकट काल में कृषि और वनों का विकास किस प्रकार से किया जाए उसके बारे में ये किताब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर के महाराजा रायसिंह का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1541 में। महाराजा रायसिंह 1574 से 1612 तक का इनका टाइम पीरियड था। ज्योतिष रत्नमाला की इन्होंने रचना की है। रायसिंह महोत्सव की रचना की है। इनको राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने गुजरात, काबुल, कंधार, दक्षिण भारत के अभियानों को भी सफल बनाया था। मुगल दरबार जो है वहाँ पर जाते थे ये। मुगल शासकों की तरफ से भी इन्होंने युद्ध किए हैं। ये बीकानेर के जो राव कल्याणमल के बड़े बेटे थे रायसिंह। ठीक है, इनका 1574 में क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है, राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। अभी हम बताकर हटे हैं। किसे कहा जाता है? जल्दी से उत्तर लगाएं। महाराजा रायसिंह को। बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महाराजा रायसिंह ने। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ की रचना बीकानेर के शासक महाराजा रायसिंह ने की थी? नहीं की थी। तो चंडी शतक की रचना नहीं की। चंडी शतक की रचना महाराणा कुंभा ने की है। बाकी रायसिंह महोत्सव, वैदक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है रायसिंह महोत्सव के बारे में, ज्योतिष रत्नमाला के बारे में, वैदक वंशावली के बारे में। ठीक है, आमेर के शासक जयसिंह को 1639 में मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? जयसिंह को किसने दी थी मिर्जा राजा की उपाधि? तो शाहजहां ने दी थी। आमेर के जो शासक थे जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, ये कछवाहा वंश के शासक थे। 1621 से लेकर इनका टाइम पीरियड है 1667 तक। 1621 से 1667, 67 तक। और देखिए, मिर्जा राजा जयसिंह के राजकवि जो बिहारी थे, उन्होंने बिहारी सत्सई की रचना की थी। ठीक है, और इनके एक दरबारी थे रामकवि, उन्होंने जयसिंह चरित्र की रचना की थी। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मिर्जा राजा की उपाधि 1639 में दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? शाहजहां के द्वारा दी गई थी। देखिए, जहांगीर ने इन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा था, याद रखिएगा। ठीक है, मलिक अंबर भी काफ़ी फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आमेर के शासक
जयसिंह को किस मुगल बादशाह ने दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा था? तो औरंगजेब ने भेजा था। और चतुराई से जो है जयसिंह ने शिवाजी को संधि के लिए मजबूर भी कर लिया था। कवि बिहारी ने 1662 में बिहारी सस्सई की रचना की। किसके राजकवि थे ये? तो ये मिर्जा राजा जयसिंह के राजकवि थे। मिर्जा राजा जयसिंह के किस दरबारी कवि ने जयसिंह चरित्र की रचना की? राम कवि ने। दोनों याद रखिएगा। किस ग्रंथ की रचना मारवाड़ महाराजा जसवंत सिंह ने नहीं की थी? जसवंत सिंह ने कौन सी रचना नहीं की? गुण सागर की रचना नहीं की। मेवाड़ महाराजा अजीत सिंह ने निम्न ग्रंथों की रचना की है। गुण सागर, दुर्गा पाठ भाषा, उसके अलावा है निर्वाण दुहा, अजीत सिंगरा, कहया दुहा, गज उद्धार। तो ये सारी अजीत सिंह की रचनाएं हैं। बाकी देखिए जसवींद्र सिंह की रचना है आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण। ठीक है, जसवंत सिंह की क्या है? ये रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शासक ने उदयपुर में अंबा माता के मंदिर का निर्माण करवाया? महाराजा राज सिंह जो प्रथम थे, इन्होंने अंबा माता के मंदिर का निर्माण उदयपुर में करवाया था। किस झील का निर्माण मेवाड़ के महाराजा राय सिंह प्रथम ने करवाया? तो राजसमंद झील का निर्माण जो है मेवाड़ के महाराजा राज सिंह प्रथम ने करवाया था। देश का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? राज सिंह प्रशस्ति है, राजसमंद झील के किनारे ही है। और राज सिंह प्रशस्ति या राज प्रशस्ति के प्रशस्तिकार कौन है? रणछोड़ भट्ट, तैलंग। नेक्स्ट है सवाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंतर से कितनी वेधशालाएं बनवाई थी? तो इन्होंने देखिए 5 वेधशालाओं का निर्माण किया था। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में। ठीक है, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कछवाहा राजवंश के किस शासक के शासनकाल में ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए सवाई जयसिंह जो थे, इनके शासनकाल में जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया जो ज्योतिष विद्या पर आधारित था। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। अधिक से अधिक अपने मित्रों को, कम से कम 10 मित्रों को शेयर ज़रूर करें अपने, अगर आपको वीडियो पसंद आई है। और अगर चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं, राजनीतिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, राजस्थान बोर्ड की बुक्स पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप जुड़ सकते हैं उज्जवल जी के चैनल के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगला जो हमारा होगा अध्याय वो होगा 7वां, 8वां और 9वां। किसका? 7th क्लास का। थैंक यू।